हाय फ्रेंड्स, हम अभी स्पीलो में हैं। सुबह 4 बजे मैंने बस पकड़ी थी काजा के लिए। सुबह 4 बजे बस अड्डा गया था, तो बस तो 5:30 की थी, बट 5:15 तक इन्होंने कोई टिकट दी नहीं। जब तक टिकट नहीं मिली आई कुडंट शूट टू एनीथिंग। सो आई एम ऑन माई वे टू काजा नाउ एंड नाक को ड्रॉप कर दिया है और टाबो भी ड्रॉप कर दिया है। सो वी गोइंग स्ट्रेट टू काजो Kaza, sorry, not Kazo, Kaza. And this is the bus we are going in. ये जो मेरे पीछे खड़ी है यही बस जो लेके जा रही है एंड काफ़ी टूरिस्ट है। सो मीन्स पीपल हैव स्टार्टेड टू ट्रैवल नाउ। सो बाकी जैसी बीच की सीट मिली है, सो आई कांट शूट एनीथिंग, नो बी रोल्स, नथिंग, विच इज़ अ वेरी सैड पार्ट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉप पे आपको। ये छोटी सी मार्केट है स्पीलो की, कुबेर में। थोड़ी देर का हॉल था कुबेर में। ड्राइवर जो है खाना खा रहे हैं, तो वी जस्ट मूविंग अराउंड। आई डोंट नो कौन सी लैंग्वेज है, बट अगर आप देखेंगे तो स्टोन्स पे कुछ लिखा हुआ है। दोस्तों ये है नाको विलेज। छोटा ढाबा टाइप है। बस का नेक्स्ट स्टॉप हुडलिंग। अब ज़्यादा दूर नहीं है, अब टाबो ही आना है एंड टाबो के बाद सीधा फिर काजा। सो विल जस्ट स्टॉप फॉर लंच। तो मैं आपको अंदर जगह दिखाता हूँ लंच के लिए कैसे है। क्या है खाने के लिए यार? दाल चावल चपाती। दाल चावल थाली है, दाल चावल दे दो। दिस थाली आई एम हैविंग। कॉस्ट अभी पता नहीं, कॉस्ट आई विल शेयर लेटर। इट्स गॉट एवरीथिंग, सब्जी एंड एवरीथिंग, राजमा, दाल, छोले, सब्जी। दोस्तों ये बस हमारी जिस हम काजा जा रहे हैं, तो बस लंच करके फिर सब निकल रहे हैं। यहाँ गरम गरम फ्रेश रोटी बना रहे हैं बाबू। वहाँ दो एक। अभी टाबो क्रॉस किया है, अब हम जा रहे हैं काजा। 47 किलोमीटर्स पर। सो दोस्तों फाइनली पहुंच गए काजा। टाइम हो गया है 3 बज गए, जितने बजे बताया था उतने बजे लोग काजा पहुंच गए हैं। धूप बहुत तेज़ है, तो बेटर धूप से बच के रहा जाए। बाकी अब इसके बाद चलते हैं होटल या होम स्टे सर्च करते हैं, अभी हमने कुछ बुक किया नहीं हुआ। लेट्स सी कितने का है और क्या है। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? आई हैव रीच काजा। कल मैं काजा पहुंच गया था, आज हम काजा में हैं। कल शाम को काजा पहुंच गया था मैं अराउंड 4 o'clock और 500 रुपये की टिकट थी फ्रॉम रिकोंगपियो टू काजा। इट वॉज अ मैक्सी बस एंड आज हम काजा एक्सप्लोर करेंगे। तो चलते हैं, बस पहले ब्रेकफास्ट करते हैं एंड फिर मैं कल आया था तो मैंने कैब वाले से बात करी थी,
बिकॉज द विंड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग हियर, तो आई डिडंट वांट टू ड्राइव अ मोटरसाइकिल, चाहे मोटरसाइकिल थोड़ी सस्ती पड़ती है, बट आई टुक अ स्मॉल ऑल्टो कार विद द ड्राइवर बिकॉज ही नोज द वे एंड एवरीथिंग। तो फिर यही है कि उन ड्राइवर के साथ जाएंगे, वो जगह घुमाएगा, चलते हैं क्या क्या घुमाता है वो। एंड कल जब मैं आया था तो मैंने यहाँ पे एक रूम ले लिया था, मेरे ख्याल से इसका नाम है चांताल। मैं एक बार नीचे जाके नाम कंफर्म कर दूंगा आप लोगों को। डिसेंट है फॉर अ बजट ट्रैवलर, स्पेशली इफ यू आर ट्रैवलिंग सोलो, इट इज़ गुड इनफ। अच्छा वाला कमरा, मैं अभी कमरे में ही हूँ, मैं अभी आपको कमरा वैसे भी दिखाऊंगा। एंड आई एम पेइंग 800 रुपीज़ फॉर दिस रूम पर नाइट, एंड इट्स अ डिसेंट डबल बेड विद इंग्लिश टॉयलेट, व्हाट एल्स यू वांट। तो अब चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद वील गो फॉर द राइड। मेरा जाने से पहले एक बार आपको अपने रूम से व्यू दिखा दूं कि व्यू कैसा है मेरे रूम से। देयर इज दिस कैफे, पूनम कैफे, एंड देन दिस इज द व्यू। सामने कैफे जोमसा है। सो चलो अब चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, एंड देन वील गो फॉरवर्ड। दोस्तों होम स्टे का नाम चंद्रताल ही है, आई वॉज करेक्ट। ये नीचे एक बन्नू ढाबा है उसमें, जहाँ पे यू कैन हैव ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, एंड दीज आर द स्टेज गोइंग अप। बाकी भूख चल लग रही है तो चलते हैं पूनम ढाबा, लेट्स ट्राई देम। दिस इज पूनम ढाबा से व्यू। सूर्य देवता जी आ चुके हैं, पीपल हैविंग द ब्रेकफास्ट है। यहाँ पे अंदर चल के देखते हैं अंदर कुछ है। अंदर सिटिंग बनाया हुआ है, अगर ठंड ज़्यादा लग रही है तो अंदर बैठ सकते हैं, क्वाइट कोजी। कुछ खिला रहे हो पुष्पा, कुछ खिला रहे हो मेरे भाई? हाँ कुछ खिला दे मेरे भाई। हाँ मेरे को एक ब्रेड ऑमलेट दे दो और एक लेमन टी दे दे बेटा। ठीक है, दिस इज अ लेमन टी व्हिच हैज कम, लुक्स क्वाइट नाइस, थैंक यू। दोस्तों ब्रेकफास्ट आ गया है, इसमें चीनी डाली हुई है मैम? चीनी डाली है, कम पड़ी है तो आप डाल दीजिए। ओके थैंक यू। फ्रेंड्स फाइनली ब्रेकफास्ट हो गया है, अब हम जा रहे हैं कैब यूनियन वालों की तरफ, जहाँ पे कल बात हुई थी। और वैसे फॉर ब्रेकफास्ट आई पेड 70 रुपीज़ फॉर 2 पीस ब्रेड ऑमलेट एंड 1 लेमन टी, तो विच इज़ नॉट बैड, वेरी इकोनॉमिकल। थिंकिंग दैट यू नो वन ऑफ द हाइस्ट प्लेसेस जहाँ पे चीज़ें मुश्किल से आती हैं, 70 रुपीज़ इज़ नॉट बैड एट ऑल। एंड होम स्टेज भी आर नॉट सो एक्सपेंसिव, 800 रुपये के भी हैं। बट कोई लोग यहाँ पे ऐसे भी जो मेरा जो कमरा लिया है उससे बेकार कमरा है, दे आस्किंग 1400 रुपीज़। थोड़ा बार्गेन करना पड़ेगा, बट यही है कि यहाँ पे लिमिटेड सप्लाई है। सो सम पीपल थिंक कि भाई हम अपना मन मर्जी वाला रेट मांगेंगे तो मिल जाएगा, बट यहाँ पे अच्छे लोग भी हैं जो जेन्युइन रेट्स ऑफर कर रहे हैं। सो चलते हैं अभी हम वॉकिंग टूवर्ड्स द यूनियन टैक्सी सर्विसेज। एंड कल मैंने उनसे जब बात करी थी तो दे सेड 3500 रुपीज़ पर कैब, चाहे और मैक्सिमम 4 पीपल, बट आई एम अलोन। इफ आई वांट आई कैन टेक समबडी, बट आई डोंट वांट टू बिकॉज मुझे नहीं पता व्लॉग करते हुए मुझे कहाँ पे कितना टाइम लगेगा, एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट अदर पीपल्स टाइम एज वेल। सो लेट्स गो टू द यूनियन कैब सर्विस। दोस्तों ATM तो चल रहा है, मगर ATM में कैश नहीं है अभी। कल जब आया था, कल ऑफलाइन था। So we'll have to see. So ensure that you carry enough cash with you when you're coming to Kaza. हम लोग आ गए हैं, ये स्पीति टैक्सी यूनियन, और यहाँ से मनाली के लिए भी शेड कैब्स चलती हैं। दे चार्ज 1500 रुपीज़ फॉर दैट। ऑल्टो हायर कर ली है, एंड अगर सपोजिंग आप आ रहे हो और 4 से ज़्यादा जने और कैब हायर करना चाहते हैं, दे चार्ज 4600 फॉर 8 to 9 पीपल, सो विच इज़ ऑल्सो नॉट बैड। तो देखते हैं अब कौन सी गाड़ी है अपनी, ताकि एक भाई ड्राइवर भी ऐसे ही मिलते हैं, क्या नाम है उनका। सेकेंड गाड़ी आ गई है, ये अपनी कैब आ गई है, यही कैब है। बाबूजी नाम क्या है आपका? सोनम। चलो गाड़ी में आराम से बात करते हैं। गाड़ी में बैठ गए, हमारे साथ हमारे ड्राइवर भैया हमारे साथ है। क्या नाम है आपका बाबूजी? सोनम है। सोनम जी, आज हम कहाँ जा रहे हैं? लांगजा इकिम कौमिक
की बढ़ती थी। अच्छा, तो आप एक एक जगह के बारे में हमें बताएंगे? जी हाँ, चलो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे फिर। कल हम लोग दूसरी साइड से आए थे, आज हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। So, let's see. This was the entry to the Key Monastery. की मोनेस्ट्री है जी। की मोनेस्ट्री। हम लोग पहुंच गए हैं की मोनेस्ट्री। इसके टाइमिंग्स हैं ओपन 7 AM, क्लोज 7 PM एंड व्हीकल नॉट, ड्रोन नॉट अलाउड, साइलेंस इन द मोनेस्ट्री एंड डू नॉट लिटर अराउंड। चलिए चलते हैं की मोनेस्ट्री। हिस्ट्री जो है अपनी की मोनेस्ट्री की लिखी हुई है कि गोम्पा इज सेड टू हैव बीन फाउंडेड बाय ड्रैम्पटन Bromston 1008-1064 CE, a pupil of the famous teacher Atisha in the 11th century. This may however refer to a now destroyed Kadampa monastery at the nearby village of Rangrik. This was damaged by the Dogra army under Ghulam Khan and Rahim Khan. Later that same। चलिए आगे, टू बी कंटिन्यूड तो है ही है। आगे चल के मॉन्क्स से ज़रूर बात करेंगे, उनसे थोड़ा ज्ञान लेंगे यहाँ के बारे में, की मोनेस्ट्री के बारे में। तो चलते हैं। हम लोग पहुँच गए हैं की गोम्पा की मोनेस्ट्री। वैसे तो अगर इसका नेम ऑफ वर्क कहेंगे तो इट इज़ सपोज टू बी म्यूज़ियम कम लाइब्रेरी एट की गोम्पा, और इसको बनाना शुरू किया था 2011 में और ये बन के तैयार हुई थी 2018 में। तो अब चलते हैं अंदर इसके, एंड अगर कोई मॉन्क्स मिले तो वी विल डेफिनेटली ट्राई टू टॉक टू देम। और यहाँ की इनॉग्रेशन श्री जयराम ठाकुर जी ने की थी, जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उस टाइम पे जो चीफ मिनिस्टर थे। सो चलिए आगे चलते हैं। Still inside the monastery के आंगन से हम ये फोटोग्राफ्स ले रहे हैं। दोस्तों ये अखंड ज्योत है, अखंड ज्योत ये जलती रहती, देखिए अभी भी जल रही है। ये 24/7 365 जलती रहती है और यहाँ से इसका ये व्यू आता है। अभी मेरी मॉन्क से बात हुई थी, दे सेड दे कैन नॉट कम ऑन द कैमरा, बट उन्होंने बताया जैसे ये बिल्डिंग है, ये न्यू कंस्ट्रक्शन है जिसको 22 ईयर्स हो गए हैं, और जो ये वाली है लेफ्ट पे, इसको 1000 ईयर्स हो गया कंस्ट्रक्ट हुए हुए, और जो इसके ऊपर जो फ्लोर्स हैं उनको 400 साल हो गए कंस्ट्रक्ट हुए हुए। अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ पे दिखा नहीं सकते कुछ अंदर का, इट्स बिकॉज ऑफ द सेफ्टी इश्यूज। सो दिस इज़ अ नाइस मोनेस्ट्री, काफ़ी लर्निंग है यहाँ पे और काफ़ी यहाँ पे चीज़ें रखी हुई हैं। अगर आप आ रहे हैं तो ये टेंपल ज़रूर विज़िट करिएगा। ये की मोनेस्ट्री के बाद नॉर्जन कैफ़े है। की मोनेस्ट्री से निकल के हम लोग आ गए हैं चीचम ब्रिज पे। दिस इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट ब्रिजेस ऑफ इंडिया, अबाउट द वर्ल्ड आई डोंट नो। सो चल के देखते हैं चीचम ब्रिज इन काजा। बिफोर एंटरिंग द ब्रिज एक बार उसका वैसे ही साइड से देख लेते हैं। तो काजा एडमिनिस्ट्रेशन का लगा हुआ है।
दिस इज चिचम ब्रिज। इसकी हाइट अभी देखते हैं कितनी लिखी हुई है। इट इज आई थिंक 425 मीटर्स। स्टिल आई कंफर्म इट अभी 5 मिनट्स में। ये ब्रिज बना था 2017 में एंड दिस इज 120 meters span and carriageways for 25 meters. I don't think Amazon interest में होगा, but let's have a look at the other side. And तो ये मेरे पीछे है चिचम ब्रिज। आइए इस पे चल के देखते हैं एक बार कैसी फीलिंग आती है। सस्पेंशन ब्रिज है एंड सस्पेंशन ब्रिज के साथ चल के ऊपर देखते हैं कैसे है। साथ में स्टील ट्रस ब्रिज भी कहते हैं इसको। लेट्स गो। ये सस्पेंशन हो गया, ये स्टील हो गया, तो ये हो गया सस्पेंशन स्टील ब्रिज। यहाँ से नीचे ऐसे रिवर जानी तो चाहिए थी मगर कोई जा नहीं रही। ये है चिचम ब्रिज। हाइट अच्छी है। आई एम श्योर इससे बड़े, इससे टॉलर, इससे हाइट में बड़े ब्रिजेज और होंगे, बट दिस इज ऑल्सो नाइस, वर्थ अ विजिट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। अगर आप लोग ऊपर एकदम टॉप पे देखोगे आपको 3 जंगली बकरियां नजर आएंगी। उसको कहते हैं इबेक्स। इबेक्स ही कहते हैं ना बाबूजी? ये एपेक्स है। हाँ, एक होता है ब्लू शिप बोल के। एक ब्लू शिप होता है, ये एपेक्स है। मगर एकदम पहाड़ पे बैठी है। अभी उनकी फ़ोटो आई डाउट कवर हो पाएगा। सिर्फ सर ही आ रहे होंगे उनके और उनके सींग। हम लोग अब पहुँच गए हैं किब्बर विलेज में। किब्बर विलेज से थोड़ा सा ऊपर आए हैं एंड यहाँ के जो हाउसेस हैं बहुत ही ब्यूटीफुल बने हुए हैं। ज़्यादा नहीं है और आई डोंट थिंक यहाँ की आबादी भी ज़्यादा होती होगी। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये एक बुद्धिस्ट टेम्पल है जो बनाया हुआ है यहाँ पे एंड ये किब्बर का बुद्धिस्ट टेम्पल है। ये साथ में किब्बर ज़ीरो है ये एंड ये बुद्धिस्ट टेम्पल। किब्बर वैली में कुछ खास करने को है नहीं। यहाँ पर अराउंड 100-200 फैमिलीज़ रहती होंगी किब्बर गांव में। बाकी ये जो बुद्धिस्ट टेम्पल बनाया है बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है, एकदम प्योर वाइट है। एंड यहाँ पे चिचम से किब्बर वुड भी आने वाली है एंड चलते हैं यहाँ से आगे एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ से इसके बैक पे स्नो कैप माउंटेन्स है। यहाँ पे पीसफुल एरिया है, पीसफुल लोग हैं, कंटेंटेड लोग हैं, बढ़िया है, पीसफुल एरिया।